Hello students, welcome to my channel Fun with English. I am myself Ramakant Mishra, the teacher of English. यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो हम प्रीवियस वीडियो में बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत लेटर्स के बारे में पढ़े। हाउ मेनी काइंड्स आर लेटर्स देयर, कितने होते हैं लेटर्स, उनके बारे में पढ़े। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम इंपॉर्टेंस ऑफ लेटर्स एज वेल एज वर्ड्स एंड सेंटेंस के बारे में पढ़ पाएंगे। यदि आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां आपको लिंक मिलेगा। तो अब हम चलें और इंपॉर्टेंस ऑफ लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंस के बारे में इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करें। Hello students, in the previous video we read about the basic English grammar. In that part of grammar we read about the kinds of letters. पिछले वीडियो में हम लोग काइंड्स ऑफ लेटर्स के बारे में पढ़े, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के बारे में, तथा प्रोनाउंसिएशन के अनुसार काइंड्स ऑफ लेटर्स के बारे में पढ़े। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेटर्स according to pronunciation. They are vowels, consonants and semi-vowels. Perhaps most of you have not heard about the semi-vowel. अधिकांश लोग आप लोगों ने सेमी वॉवेल के बारे में नहीं सुना होगा। यदि सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं जानते होंगे तो कम से कम मेरे प्रीवियस वीडियो को अवश्य देखेंगे ताकि आप सेमी वॉवेल की भी जानकारी प्राप्त कर लें। तो हाँ, अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लेटर्स। लेटर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। ऐसे शास्त्रों में भी कहा गया है अक्षर ईश्वर के तुल्य होता है। तो खेल खेल में ही हम उस अक्षर के बारे में, उस लेटर्स के बारे में जानें और समझें कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का क्या इंपॉर्टेंस हमारे दैनिक जीवन में होता है, जो बहुत ही उपयोगी होता है। कभी कभी हमसे बहुत ब्लंडर हो जाता है और जो सामने बैठे होते हैं वो हमारी गलती को देख लेते हैं और समझ लेते हैं, लेकिन वो व्यक्त नहीं करते हैं। तो हम उन गलतियों से बचने का प्रयास करें और कैपिटल लेटर का प्रयोग और स्मॉल लेटर का प्रयोग कहाँ होना चाहिए उसकी जानकारी तो हम आगे की वीडियो में लेंगे ही, लेकिन अभी संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं, बहुत ब्रीफ जानकारी दे रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ लेटर्स, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का उपयोग। जैसे कोई भी नाम हम लिखते हैं, स्थान का नाम लिखते हैं, कोई व्यक्ति का नाम लिखते हैं, कोई पुस्तक का नाम लिखते हैं, किसी भी ग्रंथ का नाम लिखते हैं, किसी भी टाइटल, किसी भी शीर्षक का नाम लिखते हैं, कोई भी कहानी का, पोएम का, तो कैपिटल लेटर में ही स्टार्ट करते हैं। वी शुड कीप इन आवर माइंड। कोई भी व्यक्ति है, अब जैसे नाम है किसी भी व्यक्ति का,
राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह, राजेश का आर कैपिटल होगा, कुमार का के कैपिटल होगा और सिंह का एस कैपिटल होगा। कभी कभी हम बहुत ही गलती कर बैठते हैं, इन गलती को हम सुधारने का प्रयास करें। अब मान लिया जाए कि इनका क्वालिफिकेशन दर्शाना है, तो दर्शाना है तो क्वालिफिकेशन को भी हम कैसे लिखते हैं इसकी भी जानकारी हम रखेंगे, और वह भी इंडिकेट करता है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का प्रयोग पर ही। जैसे राजेश कुमार सिंह बीए बीएड है, तो हम बीए बीएड इस तरह का प्रयोग करते हैं। बीए बी कैपिटल होगा और ए कैपिटल होगा, और बीएड में बी कैपिटल और ई कैपिटल और डी स्मॉल होगा। आप मैथमेटिक्स के टीचर जो होते हैं, द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, वो आपको भी बताए होंगे कि जो एंगल जो होता है, एंगल की साइड को जब हम लिखते हैं, जब कोई एंगल को दर्शाना होता है तो कैपिटल लेटर में ही हम लिखते हैं साइड को दर्शाने के लिए। जैसे एंगल को दर्शाने के लिए एंगल ए बी सी, ए बी सी, बी जो है ए बी सी एक कैपिटल में होगा, ना कि एंगल ए बी सी, ऐसा नहीं हम लिखते हैं। तो इन सारी बातों पर हम ध्यान देंगे। तो हम तो बोले थे ही कि खेल खेल में ही सीखेंगे, तो एक खेल खेल में ही सीखना है और इसकी गहराई में आगे हम चलेंगे। लेकिन हां, आपको हमारे वीडियो के साथ बना हुआ रहना होगा। जब आप बने रहेंगे तो आप बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो लेटर्स के बारे में हम पढ़ चुके, अब हम आगे लेटर्स के बाद वर्ड्स पर हम फोकस करेंगे, वर्ड्स के बारे में सीखेंगे। तो अब हम चलें वर्ड्स सीखने के लिए। लेट्स स्टार्ट नाउ अबाउट वर्ड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ड? सामान्यतः हम लोग वर्ड का अर्थ समझ लेते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड एज ए वर्ड, बट दिस डेफिनेशन इज रॉन्ग। सामान्यतः हम समझ लेते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स ही वर्ड है, लेकिन यहां देखें डेफिनेशन पे और ध्यान से देखें। A letter or sound or a group of letters or sounds that gives a particular meaning is called as a word. वैसा a letter, एक लेटर या साउंड भी वर्ड हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक लेटर जो है से वर्ड नहीं हो सकता। यू कैन टेक द एग्जाम्पल आई, आई फॉर मैं। आई इज नॉट a letter here,
I am a student. Then I is a word here. Oh my God. O. O is also in that sentence. O is also a word. Next, in this sentence, a letter A is here, a word, not a letter. A यहां एक को बोध करा रहा है, एक वर्ड है यहां, न कि ए जो है से एक लेटर है. तो ए लेटर और साउंड और ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर का ग्रुप या साउंड का ग्रुप को हम क्या कहते हैं, जो खास मीनिंग देता हो. ये नहीं कि लेटर्स है जंबल में है और कोई उसका मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है, देन दैट विल बी नॉट ए वर्ड. वह वर्ड नहीं होगा. जैसे RCY, what is the meaning? No, meaningless. That's why it is not a word. When we write in this way, CRY, cry, cry is a word. When we write in system and it gives a particular meaning, that's why cry is a word and RCY is not a word. तो आप लोग समझ गए होंगे कि वर्ड क्या होता है. वर्ड वैसे अक्षर या वैसे लेटर या साउंड जो हम बोलकर भी एक्सप्रेस कर सकते हो हैं और लिख करके भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये कोई जरूरी नहीं है कि वर्ड जो है से रिटन होना चाहिए. ये स्पोकन फॉर्म में भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है. दैट इज कॉल्ड ए वर्ड व्हेन अ लेटर और साउंड और ए ग्रुप ऑफ लेटर्स और साउंड्स that gives a particular meaning is called as a word. Now we can't say see as a word. सी को वर्ड नहीं कह सकते, ए को वर्ड कह सकते हैं क्योंकि वो खास मीनिंग दे रहा है, एक को इंगित कराता है. लेकिन सी, डी, एफ, these are letters. But I, O, A, these are words. And there are so many words. You can take the example boy, dog, cat, aeroplane, chair. These are words. We can take more and more examples of words. But there is difference between words and parts of a speech. लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ड्स में अंतर है. कुछ लोग जो है से कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स को ही कहते हैं, बट दैट इज रॉन्ग. यह गलत है. इसीलिए मुझे सेंटेंस के बारे में भी बताना पड़ रहा है. सेंटेंस के बारे में आगे हम पढ़ेंगे. जितने भी जंबल रूप में यदि कोई भी वर्ड है, कितने भी वर्ड हम जंबल रूप में बोलते हैं, बॉय, कैट, डॉग, हेन, then these are words. But when we write a sentence and we pick out the words from that sentence, they will be known as parts of a speech.
जब उसमें से हम उन शब्दों को निकालेंगे तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएंगे, जब किसी सेंटेंस से वर्ड को हम अलग करते हैं। तो अब हम चलें सेंटेंस सीखने। लेट्स स्टार्ट सेंटेंस। तो हम शुरू करते हैं सेंटेंस। वर्ड के बारे में हम लोग पढ़ चुके, वर्ड्स है क्या। तो आप सोच रहे होंगे कि वर्ड्स के बाद तुरंत जो है सेंटेंस पर क्यों उतार दिए, क्या इसके पीछे कारण है? वर्ड्स के बारे में डिटेल से नहीं बता पाए, तो मुझे ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कि मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिफरेंस को बताते हुए आगे मुझे बढ़ना है, इसलिए मुझे सेंटेंस पर आना पड़ा और सेंटेंस बताना पड़ रहा है। तो सेंटेंस के बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे। सेंटेंस है क्या? व्हाट इज ए सेंटेंस? तो सामान्यतः लोग बोल देते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स is called a sentence, but that is a wrong definition। लेकिन यह जो है से गलत जो है डिफिनीशन है। तो इसे समझने के लिए आप डिफिनीशन लिख लें। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स a complete thought or sense is called as a sentence। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह जो एक कंप्लीट विचार दे सके, कंप्लीट भाव दे सके, अपूर्ण नहीं, पूर्ण, कंप्लीट, दैट इज ए सेंटेंस। ऐसे तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज भी होते हैं, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, यह भी तो ये सेंटेंस नहीं है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये क्या है? फ्रेज है। तो इन द कॉर्नर, at the top of, these are phrases, not a sentence। तो सेंटेंस है क्या? तो ये समझे, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, ये सेंटेंस हुआ, मैं एक छात्र हूं। कंप्लीट थॉट है, कंप्लीट विचार दे रहा है कि मैं एक छात्र हूं। आई रीड इन क्लास बीए, मैं बीए कक्षा में पढ़ता हूं। आई एम द स्टूडेंट ऑफ बैचलर डिग्री। तो यहां ये सेंटेंस हुआ, कंप्लीट थॉट दे रहा है। केवल हम लिख दिए आई एम, इट इज नॉट अ सेंटेंस। सेंटेंस ये नहीं है, क्योंकि आई एम और कंप्लीट आगे नहीं है। आई एम व्हाट? तो सेंटेंस पूरा होने के लिए जब कंप्लीट थॉट देगा तभी जो है से वो सेंटेंस होगा, अन्यथा वो सेंटेंस नहीं होगा। लेकिन स्पोकन में चलता है, आर यू गोइंग? यस आई एम।
तो स्पोकन में चल सकता है, लेकिन आई एम गोइंग जब तक नहीं हुआ वो सेंटेंस नहीं हुआ। तो सेंटेंस, अभी मैंने कहा कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं, लेकिन वो कंप्लीट थॉट देता हो तभी वो सेंटेंस होता है। सभी वर्ड्स जो हैं, जैसे मान लिया जाए आपके पास बॉय है, टॉय है, कैट है, मैंगो है, चेयर है, दीज आर वर्ड्स। लेकिन जब सेंटेंस हम बनाते हैं, दिस इज अ बुक, दैट इज ए पेन, यू आर ए बॉय, तो जो यू आया, बॉय आया, तो ये सभी जो है वर्ड्स तो हैं, लेकिन वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ा जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। क्योंकि कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, तो सेंटेंस में जो प्रयुक्त होने वाला जो वर्ड्स हैं, दे आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऐसे सामान्यतः यदि आपको वर्ड्स का पूरा सा जंबल में दिया हुआ है तो वे सेंटेंस नहीं कहलाएंगे और ना वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच वैसे वर्ड्स को कहेंगे जो सेंटेंस में प्रयुक्त हुआ हो, जो प्रयोग किया गया हो। जैसे आई एम अ बॉय हुआ तो आई यहां प्रोनाउन है, एम वर्ब है, बॉय यहां नाउन है। मैं रुक रुक करके बोल रहा हूं आपको समझाने के ख्याल से, मैं फास्ट में नहीं पढ़ा रहा हूं इसलिए कि आपको लग रहा होगा कि फास्ट में क्यों नहीं बोल रहे हैं, वाई द टीचर इज नॉट टीचिंग इन फास्ट मोड। तो जिससे कि आप आसानी पूर्वक समझ सकें, दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई कैन टीच यू इन इंग्लिश मीडियम ऑल्सो, बट I feel that most of the students who are preparing for the examinations, they will not understand my English and they will not learn too much grammar. That's why I am teaching you in easy way in both medium, Hindi as well as English. तो मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें और मैं आगे और बताने जा रहा हूं। इस पर मैं एक्सरसाइज भी बनवाऊंगा कि कैसे जो है से पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी हम लोग एक्सरसाइज कर पाएंगे और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं उन वर्ड को भी हम सीख पाएंगे। तो आगे के वीडियो में हम लोग बने रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मैं आशा करता हूं कि आप जरूर लाभान्वित होंगे और अपने जो कंपटीशन है उसे आप अवश्य ब्रेक कर पाएंगे। थैंक यू।